नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज बड़ी मात्रा में एएसएम लिस्ट का एक्शन हुआ है। कुल 43 कंपनियों पर एएसएम लिस्ट का एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं तेजस नेटवर्क समेत कई कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज किए गए हैं। हालांकि ईएसएम लिस्ट में महज एक कंपनी को शामिल किया गया है। तो इस पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 24 अप्रैल यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 26 कंपनियों को शामिल किया गया है। इनके नाम हैं एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड, एप्लैब लिमिटेड, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज लिमिटेड, बेजल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड, एस्प्लिक्ट फाइनेंस, गुजरात पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडो सिटी इंफोटेक, इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस, इन्फॉर्म्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और आईआरएम एनर्जी लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा जय माता इंडस्ट्रीज लिमिटेड, माफ कीजिएगा जैतमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये, और केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मनक्षिया कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओलंपिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रोस्पेक्ट कमोडिटीज लिमिटेड, पीवी इंफ्रा लिमिटेड और रिद्धि कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड, आरटीएस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और संतनगर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, संजीवनी पेरेंटल लिमिटेड और सॉलिटायर मशीन्स टूल्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं सोनाली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यूटिक एंटरप्राइजेज लिमिटेड, वाटेक वाग लिमिटेड और वरुण धवन प्लांटेशन लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। 8 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। अभिषेक इंफ्रावेंचर, डीसी इंफोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, एल्डिको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इमैकी ग्लोबल फाइनेंशियल लिमिटेड, मोदी रबर लिमिटेड और चाता फूड्स लिमिटेड, को पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड, टीपीएल प्लास्टिक लिमिटेड को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 17 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। 16 कंपनियां शामिल की गई हैं, एक कंपनी का स्टेज चेंज किया गया है। 24 अप्रैल से ये लिस्ट लागू मानी जाएगी। इसमें जो कंपनियां शामिल की गई हैं उनके नाम हैं एल्पस इंडस्ट्री लिमिटेड, वायु ओवरसीज लिमिटेड, सीएचएल लिमिटेड, क्रोकस्टेर एग्रो लिमिटेड, जीकेबी ऑप्थलेमिक्स लिमिटेड, इंडोथाई सिक्योरिटीज लिमिटेड, क्रिप्टन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लक्ष्मी मेल्स कंपनी लिमिटेड और पंचमहाल स्टील लिमिटेड, प्राइम अर्बन डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, रेमी एडल स्टील ट्यूबलर लिमिटेड और रैमसन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शांति गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुयोग्य गुरबैक्सनी फनकुलर रोपवेयर लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। इनके अलावा टीपीएल प्लास्टिक लिमिटेड, ट्रिकॉन फ्रूट्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको 4th स्टेज में मूव किया है, किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 4th स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। तो ईएसएम यानी इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में भी अगर बात कर ले तो एक कंपनी इसमें नया शामिल की गई है, गोकक टेक्सटाइल लिमिटेड। कुल 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, सिजमास्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पद्मनाभम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गर्ग फाइनेंस लिमिटेड और डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, विस्को ट्रेड एसोसिएट लिमिटेड। इन कंपनियों को ईएसएम लिस्ट में हायर स्टेज में मूव किया गया है। किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। सर्किट लिमिट चेंज वाले शेयरों की बात करें तो ये एनएससी की तरफ से जारी लिस्ट है। इसमें कुल 8 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनके सर्किट लिमिट चेंज किए गए हैं। मनक्षिया कोटेड मेटल्स की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। स्वराज
शूटिंग लिमिटेड की भी 10% से घटाकर सर्किट लिमिट 5% की गई है। स्टर्लिंग एंड विल्सन की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। वहीं इंस्पायर फिल्म्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% की गई है। सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% की गई है। आज तेजस नेटवर्क के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे कल जारी किए थे। निवेशकों को काफ़ी पसंद आया, अच्छा रिजल्ट माना जा रहा है। इसकी वजह से आज इसके शेयरों में तेज़ी रही। बहरहाल इस तेज़ी के बाद आज इसके शेयरों पर एक्शन देखने को मिल रहा है कि इसकी सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। K2 इंफ्राजेन लिमिटेड की बात करें तो इसकी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 5% से 20% कर दी गई है। यस ऑप्टिक्स एंड लेंस लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। BSE के तरफ से जारी प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट की लिस्ट की बात करें तो इसमें भी कई कंपनियां देखने को मिल रही है। कुछ कंपनियां तो वही हैं जो NSE की लिस्ट में थी, जैसे तेजस नेटवर्क, इसकी सर्किट लिमिट 10% हुई है। नेटलिंक सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% हुई है। इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है। प्रोस्पेक्ट कमोडिटीज़ लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% हुई है। सांगर डेकोर लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। स्टार्लिंग एंड विल्सन की हम बात कर ही चुके हैं, इसकी 5% हुई है। रेस जैन लिमिटेड की 5% हुई है। वेरुधी इंजीनियरिंग बॉक्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। BCC फुवा इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। केरला आयुर्वेदा लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। जिनेमा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्किट 5% हुई है। और मनक्षिया कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। सिजमास्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 2% हुई है। पद्मनाभम इंडस्ट्रीज की 2% हुई है। गर्ग फाइनेंस की 2% हुई है। डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सर्विसेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। विस्को ट्रेड एसोसिएट और जय कैलाश नमकीन लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। जय कैलाश नमकीन की सर्किट लिमिट अब 20% कर दी गई है। वहीं विस्को ट्रेड एसोसिएटेड्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% कर दी गई है। तो ये जो सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं ये भी कल से यानी 24 अप्रैल से लागू माने जाएंगे। तो इसका असर जिन कंपनियों पर एक्शन हुआ है उसका असर उनके शेयरों पर देखने को मिल सकता है। खास करके फोकस में रह सकता है तेजस नेटवर्क। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।